अब शुरू कर दिया है, तो ये ना इसको परेशानी हो जाती है इतना। अब मान लिया खाना जा रहा डायरेक्ट यहाँ पर, इसमें तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा। यहां से लेकर के यहां तक जो ग्रास नली है ना, लगभग 14-15 सेंटीमीटर की होती है। कितनी? 14-15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मान के चलो, 15 सेंटीमीटर याद रखो। कितनी लंबाई होती है यहां से लेकर यहां तक, याद रखना सारी बात है, मैं लिखा कुछ नहीं रहा, समझा रहा हूं। 15 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। तो उसी जगह ना, तो खाना ना एकदम डायरेक्ट नहीं गिर रहा है, एकदम रुक रुक के आ रहा है। कहीं ज्यादा है तो पाइप फैल जाता है, कहीं कम है तो पाइप सिकुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, बात समझे। यहां से पाइप निकलता है यहां तक, इसी पाइप का नाम है आहार नाल। अब कहोगे सर आहार नाल नाम क्या पड़ा, क्योंकि इसमें आहार ही जाता है। आहार मना भोजन, आहार मना भोजन। बात समझ में आ रही है? सुनिए बढ़िया से, तभी मजा आएगा, वरना सजा आएगा। तो खाना कहाँ गया? गरास। तो गरास नली में जब खाना आता है तो वहां कर्मांकुंचन गति के माध्यम से आता है। बात फिर समझिए, जैसे मान लिया समरसेबल है घर में है, पानी उठा रहे मशीन मोटर, तो डायरेक्ट कहाँ गिरता है जाके? आधा 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 ड्राम में गिर रहा है, पाइप में काल गिरेगा? ड्राम में नहीं गिरता है। और वही पाइप छोटा हो, प्लास्टिक वाला पाइप, गुब्बारा जैसा पाइप हो, तब कभी फैलेगा कभी सिकुड़ेगा। आपने देखा अगर लोड नहीं ले पाया, पाइप फट गया। बट ये देखिए पाइप फटता नहीं है, पाइप और फैल जाता है। ठीक है, भोजन मान लिया किसी का कोर ना छोटा है, किसी का बड़ा है, ऐसे थाली से उठा, अभी खत्म भी ना, फिर से लगा दे रहा है, दबा दब दबा डब एकदम दे रहा है, खाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहां पर पाइप सिकुड़ता और फैलता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कर्मांकुंचन। क्या कहते हैं? कर्मांकुंचन। याद रहेगा, क्या कहते हैं? कर्मांकुंचन। बात समझे। अब ये खाना कहाँ जाएगा? अमाशय में जाएगा। कहाँ जाएगा खाना? अमाशय में। कहाँ जाएगा खाना? अमाशय में जाएगा। ये अमाशय है, अमाशय, जिसको अंग्रेजी में स्टोमक कहते हैं। नाम सुना है? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोमक कहते हैं। अब ये खाना जब अमाशय में गया, अमाशय से फिर ये कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। ये खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत। छोटी आंत कौन सा है? ये वाला, ये देखिए ना, ये वाला छोटी आंत। कौन सी? यही तो छोटी आंत, ये वाला जो घूम रहा है इसे अभी ने देखा हो। ये वाला कौन सा भाग है? छोटी आंत। अरे इसका नाम छोटी इसलिए पड़ गया क्योंकि पतली है, और ये क्या है? मोटी है। नहीं समझे? समझिए बात को। तुमने कल परसों देखा होगा मोटका मोटका पाइप, देखा? तो मोटका मोटका जो पाइप है, उभयन वाली रस्सी, वो क्या है? कौन सी आंत है? वो बड़ी आंत है। बात समझे। लेकिन उसका नाम आना चाहिए मोटकी आंत। क्या नाम आना चाहिए? क्या नाम आना चाहिए था? मोटी आंत। लेकिन क्या नाम दिया है? बड़ी आंत। और ये कौन सी आंत है? पतली आंत। कौन सी आंत है ये? पतली आंत। और नाम क्या है? पतली की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? छोटी। याद रहना चाहिए। खाना मुंह में, मुंह गुहा से शुरू हुआ पाचन, और उसके बाद कहाँ गया? अमाशय में। अमाशय से कहाँ गया? छोटी आंत में। और छोटी आंत से ये जो लतड़ दिख रहा है बड़की बड़की, ये कहाँ गया? बड़ी आंत में। ये वाला कौन सी आंत है भाई? ये वाला अंदर वाला छोटी आंत। कौन सा है? छोटी आंत। और ये वाला बड़ी आंत। बोल बोल के पढ़िए। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये अंदर वाला कौन सी आंत है? छोटी आंत। बाहर वाली बड़ी आंत। ये खाना अब कहाँ जाएगा बताइए? मलाशय। उसके बाद ये गुदा, पैखाना के रास्ते। पैखाना का रास्ता क्या? गुदा। वहां से पैखाना, पोटी, बाहर। कौन सी हुआ? और पढ़ लीजिए ना, बताइए क्या दिक्कत है? परेशान रहिएगा, इधर उधर से दिक्कत हो जाएगा।
बताइए लार ग्रंथि में कौन कौन सा एंजाइम होगा? टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन। याद रहेगा, अगले दिन डिटेल पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन, याद रहेगा। लार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लार ग्रंथि में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। चारों तो नहीं देगा, कोई एक ठो देगा। और सबसे ज्यादा कौन सा पूछता मालूम है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा? टाइलिन। हालांकि चारों याद रखना है, ठीक है, अलग अलग काम है, लेकिन टाइलिन आपको याद रखना है। कोई दिक्कत समझने में? बात समझ में आई? तो भोजन कहां से शुरू हुआ? पाचन, भोजन का पचना कहां से शुरू हुआ? मुंह से, मुख गुहा से शुरू हो जाता है। कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से। उसके बाद कहां जाएगा? ग्रास। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद गुदा से बाहर हो जाए। अब कहोगे सर इतना जल्दी बाहर हो गया, पचा कहां? पचेगा। पहले आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे ना, एक बार समझ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता? भोजन का पाचन कहां से शुरू होता? मुख गुहा से। मुख गुहा बोले तो मुख का मतलब मुंह, गुहा मना हाँ, खाली जगह नहीं है। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता? मुख गुहा से। वो भोजन फिर कहां जाता है? किस नली में? ग्रास नली। कहां जाता है? ग्रास नली में। और ग्रास नली से यहां भोजन 4 घंटे रहता है। सर अमाशय में भोजन 4 घंटे रहेगा, ये कैसे? अमाशय में भोजन कितना घंटा? 4 घंटे। बहुत सारे लोग देखिएगा, अब कहोगे संपूर्ण पाचन, इसके ये जो वाला भाग है ना, ये गर्हनी, समझ रहे हो ना, जिसको आप पढ़ेंगे आगे, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। भोजन का संपूर्ण पाचन, समझ रहे हो ना, छोटी आंत के तीसरे वाला हिस्सा इलियम में होता है, पूरा पच जाता है। बस समझे? पहले आप समझे, यहां बात समझे कि नहीं समझे? फिर से एक बार समझ। भोजन का पाचन कहां से शुरू? मुख गुहा से। कहां से शुरू होता है? मुख गुहा से। और ये भोजन फिर कहां जाएगा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद मुख गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते? टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम। कोई दिक्कत है? हो गया ना याद? ग्रंथि किसे कहेंगे बताइए? जिसमें हार्मोन, या तो हार्मोन होगा या तो। कोई दिक्कत? इधर है। मुख गुहा में कितने भाग? 4 भाग, दांत, जीभ और लार। लार ग्रंथि देख लिया। दांत में, दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार, इंसाइजर, कैनाइन, दांत कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, दांत कितने प्रकार के? 4। इंसाइजर। कोई दिक्कत? बात समझे? अब देखिए कुछ समझ लीजिए यहाँ पर, हालांकि इसका डिटेल यहाँ पर नहीं। दांत का बाहरी वाला जो हिस्सा है ना, दांत का जो बाहरी वाला हिस्सा है, उसे इनामिल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? इनामिल। उसे क्या कहेंगे? इनामिल। किस, कौन है? आइए इधर, कौन है जी? बात समझ में आई जी? बताइए कौन मुन्ना सर है? वो आगे, वो आगे बिल्कुल सामने। हाँ,
मेरा भी मुन्ना ही है, लेकिन मुन्ना नाम से मैं वाकिफ नहीं है। बढ़िया है, सामने भी मुन्ना पीछे भी मुन्ना। हाँ क्या, अब फायदा उठाना था, हम बोल रहे हैं कम हो जाता मेरा भी, क्या कोई सा भी कम हो ही जाता ना। चलिए बात समझ में आई, मजा आएगा, पढ़ो धीरे धीरे स्वाद लगेगा। कोई दिक्कत? भोजन का पचन कहाँ शुरू होता है? भोजन का पचन कहाँ शुरू होता है? कहाँ से? मुख गुहा से। कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? मुख। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद खा भी लिया, पचा भी लिया। अरे हुआ याद? अभी तुमको पता लग रहा तो सर फोटो तो बनाना आ गया, नाम कैसे याद हो गया याद? अरे वाह ना याद। कोई दिक्कत? याद नहीं हुआ? भोजन का पचन कहाँ शुरू होता है? मुख गुहा से। अब मुख गुहा में क्या क्या होगा? दांत, जीभ, लार, ग्रंथि। दांत कितने प्रकार के? 4। इंसाइजर, कैनाइन, मोलर। इसका डिटेल एक टॉपिक ही आगे, तो जब आगे जाएंगे वहां पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही समझिए। हाँ, एक चीज मैं ये बता रहा था कि दांत के बाहरी वाला हिस्सा में इनामिल होते हैं। क्या होते हैं? इनामिल। ये जो दिख रहा है भाग, ऊपर वाला भाग, इसे क्राउन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अंदर जो बाहर वाला जो लेयर दिखाई दे रही है वाला, जहां आप दांत धोते हैं ब्रश, कोई वजह, कोई देखिए दांत धोएगा ना ऐसे ठोरे में घस रहा है, हॉट में नहीं घसना है, दांत में घसना है। आप दांत 24 घंटा में क्या बार धोते हैं? रात में दांत धो के सोना चाहिए। क्या? देखिए सबसे बड़ी खराबी यही है कि जब आप दांत के जो बाहरी लेयर है ना, वहां पर बहुत सारी चीजें चिपक जाती है। क्या हो जाती है? चिपक जाती है। जैसे मान लिया जाए चॉकलेट खाया आपने, चॉकलेट खाएंगे, देखिएगा चॉकलेट का कुछ अंश दांत के बाहरी लेयर में चिपक जाता है। आप नहीं धोएंगे, जब तक आप जगे रहेंगे दांत मस्त रहेगा। दिन भर जगे रहिए, दांत धोना पड़ता है क्या? दिन भर जगे रहिए ना। लेकिन वही जब सो जाते हैं और सुबह जब जागते हैं तो दांत धोना पड़ता है, क्योंकि दांत के बाहरी लेयर में क्या जम जाता है? गंदगी। उसको क्या करते हैं? साफ। धीरे 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 वो चीजें जम जाती है बाहरी लेयर में, और वो दांत के कुछ भाग पर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? छिद्र। क्या हो जाते हैं? अर्थात दांत खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं दंत क्षय। क्या कहते हैं? दंत क्षय। बात समझ में आ रही है? क्या कहते हैं? दंत क्षय। याद रहेगा। क्या कहते हैं? दंत क्षय। दांत का खा, चॉकलेट वगैरह खा लिए, उसमें शुगर होता है ना, चीनी होता है, और वो वाला कुछ भाग दांत में चिपक गया। बहुत सारे तो है ना मुंह नहीं धोते हैं, ऐसा मत करना है ना, मुंह धोना है। सुबह से लेकर शाम तक जगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, दांत बिल्कुल चकचक रहेगा। लेकिन जब सो जाएंगे ना, उसके बाद देखिए क्या होगा। सुबह जब उठिए, दांत खराब हो रहा है, वहां ब्रश करना पड़ता है। आप कितनों रात में भी दांत धोए फिर भी खराब होगा, क्योंकि बाहरी एनामेल परत जो होता है ना, वो खराब हो जाता है, गंदगी से भर जाता है, इसलिए। ठीक है, तो दांत का बाहरी परत क्या कहलाता है? एनामेल। क्या कहलाता है? इनामुल नहीं, एनामेल। क्या कहलाता है? एनामेल। दांत का बाहरी वाला हिस्सा बताइए क्या कहलाता है? दांत का बाहरी वाला हिस्सा एनामेल। दांत का बाहरी वाला हिस्सा। कोई दिक्कत है? चलिए अब, अरे इधर ध्यान ई कर रही हैं, अब समझो, यहीं पर समझा दें, यहीं पर समझा दें। देखो, अच्छा बताइए, ग्रास नली में क्या भोजन पचेगा? बताइए, ग्रास नली में भोजन पचेगा? पचेगा? ये कोई पाचन अंग नहीं। तो भोजन पहले कहाँ गया? मुख गुहा में, वहां पचना शुरू होगा। उसके बाद ग्रास नली, ग्रास नली से जब भोजन आएगा, ठीक है ना, तो किस गति से आएगा? कर्मांग कुंचन गति से आएगा। कर्मान कुंचन गति से
पेट में जाके गिरेगा, और वो अगर गति नहीं हुआ तो धड़ाम से गिरेगा, पेट में चोट लगता है। अब जखनी जखनी खा रहे आप, तखनी तखनी पेट में दर्द हो रहा है, नहीं होगा दर्द, इसलिए धीरे धीरे वहां से गिरता है। अब सोचो ना, मान लिया कोई ड्राम है, ठीक है, और उसमें तुम मतलब पानी गिरा रहा है या कोई मतलब सामान गिरा रहा है तो आवाज नहीं होगा? वैसा वैसा ही सिस्टम यहाँ भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े मेहनत से बनाया होगा, सोच सकते हो। जब मुंह में खाना ले रहे हैं आप, उसके बाद यहाँ से जाएगा, है ना, ओसोफेगस, ग्रसनी, लायरिंग्स फायरिंग्स होते हुए, आप समझे? अभी उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, नॉर्मली पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत इसमें है पार्ट, सबको पढ़ेंगे। अब यहाँ जा रहे हैं कहाँ पर? अमाशय। कहाँ पर? अमाशय। अमाशय में 3 भाग होंगे। कितने भाग? 3 भाग। बताओ जल्दी से, अमाशय कितने भाग? 3 भाग। अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। यही समझ लो, अमाशय कितने भाग? 3। जो पहला वाला जो भाग होता है ना, ये पढ़ेंगे आप, नहीं समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है? अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। ये वाला पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग। कोई पूछे अमाशय के कितने भाग? अमाशय के कितने भाग? भोजन कहाँ रुका हुआ है? पूछेंगे भी, ध्यान रखना जरा। अमाशय में भोजन जो वहां से आया मुंह से, मुंह गुहा से, तो कहाँ गया? अमाशय में, स्टोमैक, स्टोमैक, ठीक है ना। अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। जैसे यहाँ हमने फोटो, ये देखो, ये अमाशय है ना, ये वाला और ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये अमाशय के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। पहला भाग का नाम क्या? इस भाग का नाम है, इसका नाम रख देते फंडिक। क्या? फंडिक। इसका नाम पाइलोरिक। फंडिक, पाइलोरिक। इसका क्या नाम होना चाहिए जी? इसका क्या नाम हो गया? फंडिक। इसका नाम पाइलोरिक। इसमें क्या होता है? एससीएल। इसमें क्या होता है? एससीएल। इसमें क्या होता है? एससीएल। अमाशय कितने भाग हो गए? 3 भाग। अमाशय कितने भाग हो गए? 3 भाग। एससीएल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एससीएल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एससीएल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। तो अमाशय कितने भाग? एससीएल, फंडिक, पाइलोरिक। फंडिक, पाइलोरिक, ये समझ में आया? एससीएल, फंडिक, पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या? पाइलोरिक। याद रहेगा? तो याद रहेगा। एससीएल क्या करता है? भोजन को अम्लीय करता है। क्या करता है? भोजन को अम्लीय करता है। भोजन को क्या करता है? अम्लीय। आप देखे होंगे, अब भोजन जब आप करते हैं तो भोजन, है ना, पचता है या आपको नहीं पचा है, मान लिया भोजन नहीं पचा है, आप क्या देखेंगे वहां पर कि कभी कभी ज्यादा खाना खा लिए हैं, बारात में गए, इधर उधर गए, हुमच के खा लिए खाना, ऐसा हुआ कभी? और पचा नहीं है, क्या पचा नहीं है, तो आपको उल्टी होगा। क्या होगा? उल्टी। जब उल्टी होगा ना, तो आप देखिएगा एकदम, उल्टी जब होगा तो जलेगा, क्या सीना क्या होगा? जलेगा, नहीं जलता है? एकदम ढकार भी जलने जैसा आएगा। एससीएल जो होता है ना, भोजन को क्या करता है? पचाता है। भोजन को क्या करता है? अम्ल छोड़ता है।
अब कहोगे काहे सर? क्योंकि अम्ल का काम है क्षार के गुण को खराब करना। क्षार के गुण को क्या करना? खराब करना। अम्ल का काम है क्षार के गुण को खराब करना। बात समझ में आ रही है? और ये वाला भाग में क्या होता है? फंडिक। ये वाला भाग में क्या होता है? फंडिक। फंडिक क्या होता है? यहां पर देखिए, ये वाला जो भाग है यहां पर उंगली जैसा संरचना होता है। उंगली जैसा क्या होता है? हाँ, उंगली नुमा संरचना होती है। जब आपको भूख लगेगी ना, जब क्या लगेगी? भूख लगेगी, तो ये उंगली जैसा संरचना खड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खड़ी हो जाएगी। कांटा जिसको कहते हैं, खड़ी हो जाएगी, इसका मतलब भूख लग गया। उसके बाद आप कहते हैं पेट गड़ता है। पेट गड़े लो जो की पेट में गड़ रहा है। अबे पेट में नहीं गड़ रहा है, यही गड़ता है। ये इसका नाम है रोजी। याद ना रहे तो रोजी, रोजी बुबू, क्या नाम है इसका? रोजी। जब आप खाना खाएंगे, अरे रोजी ये लिख दिया रोजी। जब आप खाना खाएंगे तो खाना इसके ऊपर आएगा। ये जो खड़ी रोजी है ना, ये क्या हो जाएगा? दब जाएगा। दब जाएगा तो भूख आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। गड़ना चुभना खत्म। बात समझ में आ रही है? तो ये उंगली समान, छोटी हाथ, उसके बाद उसके बाद खत्म। हमाशा के कितने भाग? 3 भाग। पहला भाग का नाम नहीं लिखा है क्या? पहला भाग का नाम नहीं लिखा है। पहला भाग का लिख दें। पहला भाग का नाम है कार्डियक। क्या नाम है जी? कार्डियक। अब कहोगे सर इसका कार्डियक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये दिल के पास है। किसके पास है? हाँ। किसके पास है? दिल नहीं समझते हो? दिल है कि मानता नहीं। दिल समझ रहे हो ना? 350 ग्राम का वजन। कार्डियक किसके पास होता है? दिल के पास। और इसमें क्या भरा रहता है? HCl। क्या भरा रहता है? HCl। तो कोई पूछे कि अमाशय के कितने भाग? कोई पूछे अमाशय कितने भाग? 3 भाग। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फंडिक, तीसरा भाग। अमाशय कितने भाग हो गए? याद हो गया? अमाशय कितने भाग? अमाशय के कितने भाग? पहला, दूसरा, तीसरा पाइलोरिक। कार्डियक में क्या रहता है? HCl। कार्डियक में क्या रहता है? HCl। भोजन को किस माध्यम में बदल देता है? अम्लीय माध्यम। भोजन को किस माध्यम में कर देता है? अम्लीय माध्यम। इसलिए देखिएगा कभी उल्टी 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 वॉमिटिंग करेगा, देखिए इतना जलेगा ये गला, पानी पीना पड़ेगा, या खाना ज्यादा खा लिया है, पचा नहीं है। HCl क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय। अब कहोगे सर अम्लीय क्यों बनाता है? अम्लीय क्यों बनाता है? ये भी सवाल है। आपने देखा होगा बहुत जगह क्या, हमने भी, तुमने सबने देखा होगा कि खाना खा लिया, पचा नहीं है, दुकान में गए एक तो इनो लेने के लिए गए हैं, और गिलास में इनो डाला, पी लिया, तो उसके बाद 2-4-5 ढकार मारा, खत्म। हाँ, अब रिलैक्स हुआ। क्या इनो लेते हैं कि नहीं? इनो क्या होता है? क्षार होता है। इनो क्या होता है? क्षार। MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनो है ये क्या है तुम्हारा? इनो। इसी को लेने के बाद आप 2-4-5 ढगार मारेंगे, आहा मजा आ गया, अब ठीक है। क्या कहोगे? अब जो है ना एकदम आराम है, कोई दिक्कत नहीं। लूल बैल, इधर ध्यान दो। बात समझे? इनो पीते हैं कि नहीं पीते हैं? देखिए ये क्या है? तुम्हारा क्षार है। ये क्या है? क्षार है। और ये अम्ल है। हमेशा अम्ल चाहता है कि क्षार के गुण को क्या करना है? खराब करना। नहीं चाहता है? चाहता है कि नहीं चाहता है? तो जैसे आप इनो पिएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? पाचन शुरू। अब बहुत सारे लोग देखिए स्प्राइट पीता है, थम्स अप, और उसमें भी नहीं काला नमक डाल के,
कि पच जाए। तो भोजन को HCl क्या करता है? अम्लीय बनाता है। भोजन को क्या करता है? अब कोई कहेगा सर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही लेना पड़ेगा। हाँ यही लेना है। अब कोई बच्चा आएगा कहेगा सर हम ये NaOH ले लेते हैं, कास्टिक सोडा, ये भी तो सर इसके प्रभाव को खत्म करेगा। ये सब खा लेगा, कोई चूना पत्थर ले लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहां गया कि सर आप तो आपने ही तो बताया है कि क्षार अम्ल के गुण खराब करता है, अम्ल क्षार के गुण खराब करता है, इसलिए बेहतर ये है कि चूना खा लेते हैं। तो ऐसा तो थोड़ी है, हर जगह जो मन में आएगा वही खा लेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद रहेगा। उसके बाद क्या है? फंडिक। फंडिक के अंदर उंगली जैसा रचना होती है जिसे आप रूजी कहेंगे। क्या कहेंगे? रूजी कहेंगे। क्या कहेंगे? रूजी, या अंग्रेजी में इसे आप विलाई भी बोल सकते, रूजी कहेंगे। जब आपको भूख लगती है तो ये रूजी क्या हो जाता है? रूसी जाइए। रूजी क्या हो जाता है? हाँ रुस जाता है, नहीं समझे, नाराज हो जाता है। अब उसके बाद कहेंगे बाप रे बाप पेट में बहुत गड़ रहा है, पेट गड़ रहा है, ऐसे कहते हैं ना, पेट चुभ रहा है। अरे पेट नहीं चुभ रहा है, रूजी गड़ रहा है। कौन गड़ रहा है? रूजी। जब आप खाना खाएंगे तो ये रूजी ऐसे हो जाएगा, खड़ा था ना ये गिर जाएगा। उसके बाद आपको दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यानी अब कहोगे सर रूजी का क्या काम है? देखिए भोजन पूरे कितने घंटे रहेंगे आमाशय में? 4 घंटे। सबसे ज्यादा भोजन जो फंसा के रखता है, बड़े बड़े जो दाने हैं जो पचा नहीं है, यानी पचा नहीं मतलब बड़े बड़े जो दाने होते हैं, वो रूजी फंसा लेता है। यहीं रहता कहाँ है? रूजी रख लेता है, फुसला बहला के मतलब फंसा लेता है, ये रहता है। उसके बाद क्या है? पाइलोरिक। उसके बाद क्या है? पाइलोरिक। उसके बाद क्या है? पाइलोरिक। ये लास्ट है टर्म है ये, ठीक है। तो आमाशय के कोई पूछे कितने भाग होते हैं तो क्या बताना है? 3 भाग। तो यहीं से याद हो जाएगा, बाद में आपको लिखा देंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। आमाशय के कितने भाग? लड़की बकलोलिया, आमाशय कितने भाग? 3 भाग। आमाशय के कितने भाग? 3 भाग। पढ़ा रहे कर रही है। अब बाद में आमाशय कितने भाग? 10 भाग। पढ़ा रहे तो यहाँ देखो ना। आमाशय कितने भाग? 3 भाग। पहला कार्डियक, दूसरा, तीसरा कार्डियक फर्स्ट और पाइलोरिक लास्ट, एंड पॉइंट। क्लियर है? बात समझ में आई? अब सवाल है कि भोजन जो अब यहां पर है, देखिए यहां पर ना, यहां पर ग्रंथियां पाई जाती है। किसमें? पाइलोरिक में। यहां पर क्या पाई जाती है? ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथि मालूम है? जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? हाँ। तो कोई पूछे कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी तो जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। अंग्रेजी में क्या? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बोलो। गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? गैस्ट्रिक। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक। किस भाग में? अरे किस भाग में? तो सब बोर्ड पर लिख रहे, ध्यान रखना। किस भाग में जठर ग्रंथियां पाई जाएगी? पाइलोरिक। किस भाग में? पाइलोरिक। आमाशय के कौन से भाग में? जठर ग्रंथि। अब कहोगे सर इससे क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। जठर ग्रंथि में एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसे भोजन को भी तो पचाना है। जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। क्या निकलता है? जठर रस, जठर जूस। क्या निकलता है? जठर रस। चाहे तो आप लिखते भी जाएं, कोई इससे दिक्कत नहीं, शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, मतलब शॉर्ट नहीं, शॉर्ट एक तरह से नोट्स बना लीजिए आप, बाकी डिटेल में आप देख लेंगे, ठीक है ना। आपको लिखा देंगे क्लास में नोट्स सारी चीज।
जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि किस भाग में आमाशय के पाए जाएंगे? बताइए। तीसरी भाग। क्या नाम है? पाइलोरिक। क्या नाम है? पाइलोरिक है। इसमें क्या है? जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा? अभी ग्रंथि पढ़ा दिया है। ग्रंथि एक प्रकार का क्या है? झोला है। क्या है? झोला है। या तो वो हार्मोन रहेगा उसमें, या तो उसमें एंजाइम। कोई दिक्कत? इसको बढ़िया समझा दिया। अब इस जठर रस जो है, ये जठर रस क्या करेगा? भोजन को पचाएगा ना। तो भोजन जब करते हैं तो उसमें प्रोटीन रहती है, नहीं रहेगा? जितना भी भोजन खाते हैं लगभग समय प्रोटीन नहीं है, रहे कि नहीं? और समझ में आ रही है? तो जठर रस क्या करता है? सबसे पहले इसको हटा दें, हटा देते हैं। जठर रस जठर ग्रंथि किसमें मिलेगा? जठर ग्रंथि किसमें मिलेगा? ताल में ताल न मिलाना खाली। जठर ग्रंथि किसमें मिलेगा? अमाशय के कितने भाग? पहला कार्डियक, कार्डियक। दूसरा, तीसरा रोजी अमाशय के किस भाग में? एससीएल किस भाग में? क्या नाम? कार्डियक। एससीएल किसमें मिलेगा? कार्डियक। रोजी किसमें? और जठर ग्रंथि किसमें? जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा? पाइलोरिक में कुछ खास प्रकार की क्या है? ग्रंथि पाई जाती है, जिसे आप जठर ग्रंथि कहेंगे। जठर ग्रंथि क्या निकलेगा? जठर रस। इसको कहेंगे जूस। क्या कहेंगे? जूस, रस। अब जठर जो रस है ना, वो आपका होता है एक दो प्रकार के। पहला, पहला क्या लिखिएगा बताइए? पहला आप लिखिए, कुछ एंजाइम भी मिलेगा इसमें, रेनिन। क्या? रेनिन। और दूसरा क्या लिखिएगा? पेप्सिन। दूसरा पेप्सिन। पहला रेनिन, दूसरा पेप्सिन। पहला रेनिन, दूसरा पेप्सिन। पेप्सन ने पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाता है। रेनिन किसको पचाता है? दूध को। ध्यान से समझना। रेनिन, अब लिखने भिड़ गए तो आप फिर समझने में दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, पहले से लिख लेना था, अभी नहीं मिटाएंगे, बाद में लिख लेना, ठीक है? पहले समझ लो। जठर रस में क्या क्या मिलेगा? रेनिन। कौन सा एंजाइम? रेनिन। और उसके बाद पेप्सिन। रेनिन का काम है दूध को पचाना। दूध को पचाना। ध्यान सुनना ध्यान से। रेनिन का काम है दूध को पचाना, या तो ऐसे बोल सकते हैं दूध को दही में बदलना। दूध को ये केरी ऐसा होता होगा सर। रेनिन का काम है दूध को पचाना। हम लोगों में रेनिन जो है ना पाया नहीं जाता, रेनिन एंजाइम पाया नहीं जाता है। इसीलिए जब हम दूध पीते हैं ना, 1 गिलास 2 गिलास पिएंगे, उसके बाद देखिए शुरू 2-4 बार हो जाएगा, 10 बार भी हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता। रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता। तो कोई पूछे कि जठर रस में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाएगा? बोले रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और, बोलो ना, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम दूध को पचाना या दूध से दही में बदल देना। छोटे बच्चों को देखा है? नूनू सब देखा है कि नहीं देखा? तो नूनू सब देखिए, दूध पिएगा ना, कुछ देर के बाद उल्टी करेगा। और उल्टी करेगा तो क्या दूध करता है? दही। खा सकते हो? क्या खा सकते हैं? देखा है कि नहीं देखा? ये बताइए। घर में नूनू सब है, बाबू साहब? अब देखिएगा वो जब बोकरेगा ना, उल्टी करेगा ना, एकदम दही निकालेगा उधर से, एकदम प्योर दही स्पेशल।
बोले लो खाना नहीं है उसे, पता लग रहा है कि उसको अब कंधे पे लिया, कंधे पे पकड़ दिया, इधर लिए तो क्या दूध है वो? देखा है बढ़िया से? है? तो देखा है कि नहीं देखा है? वोमिटिंग जो करता है, और सबसे बढ़िया वोमिटिंग कहाँ आता है मालूम है? तारा मछली पे। ब्रेक डांस पे उतना तो नहीं, क्या है तुम लोग, कल तो वैसे घूम रहे थे आप लोग। होता है तारा मछली पे, ऐसे झूल रहा है, ऐसे जब झूलेगा तो मजा आएगा, फिर नीचे 3-4 बार पाक देगा ना, उसके बाद देखिए। तारा मछली पे हम कभी नहीं चढ़े, और अब अल्लाह का शुक्र है कभी चढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि देख के हमारी हालत खराब। हाँ, तारा मछली देख के हालत खराब, देखते हैं तो चक्कर आ जाता, हकीकत बता रहे हैं। कैसे लोग उसमें जाके बैठता है। मैंने एक आदमी को देखा, उसके साथ एक औरत थी, गप कर रहा है, बात नहीं करो। औरत को देखा, औरत एकदम मजे में चढ़ चढ़, बहुत दिन हो गए, बसंतराय मेला की बात बता रहे हैं, चढ़ गई वहां, मस्ती से एकदम झूल रही है। जब ऐसे नीचे से जब ऊपर गया ना, ऊपर जाता है ना, मजा आता है। आप लोग चढ़े होंगे शायद, मैं तो अनुभव कर रहा हूँ, मैं तो झूला पे देखता हूँ ना, जब ऐसे जाता है तो खूब मजा आता है। अब पूरा ऊपर जाता, ऐसा लग रहा सांस, 3-4 चक्कर जब मारेगा ना तो पेट पकड़ लेगा। पकड़ता है कि नहीं? पेट नहीं पकड़ता है, एकदम पूरा पेट धस जाएगा। धीरे धीरे यहाँ तो घुमा रहा है तो उतना तो दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है, लेकिन वही तारा मछली बोलते हैं ना। हाँ, मतलब ऐसे आपका गोलाई है, जब ऐसे आप जाएंगे ना, ऐसे ऐसे यहाँ तक बहुत मजा आएगा। फिर यहां से ऐसे उतरेंगे तो उसके बाद देखिए, नहीं समझे? मान लिया जाए ये देखिए, यहां से यहां तक जाएंगे ना, पूरा मजा आएगा। फिर इस जगह तक आओ ना, उसके बाद देखना। तारा मछली नहीं चढ़े हैं? चढ़ भी नहीं किया तो उसको क्या सवाद है? अरे तो एक औरत चढ़ी थी ना रे, तो उसमें उल्टी किया। क्या किया? उल्टी किया। तो 3-4 लड़के थे, हम भी थे और भी थे, क्योंकि हम साइड में थे, और भी थे, कुछ लड़कियां भी थी। उल्टी किया, इतना उल्टी किया कि वहां से जब गिरा ना तो सबके कपड़े लत्ते सब खराब हो, इधर इधर हर जगह पूरा एकदम, समझे ना? तो होता है, चढ़ने का तो बड़ा शौक है ना, वही सब शुरू हो गया, उल्टी पखाना सब। कभी चढ़िए, अगर मौका मिले ना चढ़िए, कभी चढ़े हैं तो इसीलिए तो आइडिया नहीं है, होता होगा सर, उल्टी होता है, बढ़िया बढ़िया आदमी को हो जाता है, पोटियो निकल जाता है वहां, पोटी समझ में आ रहा है? बाद में वहां जो है ना, बाद में नहाएंगे फिर उसमें, वैसे तो फेमस है, खुजली उजली हुआ है सब सफा रोग दफा है, सब हो जाएगा। बाकी वो नहा लिया था और एकदम पाक, लोगों का मानना है ऐसा, पता नहीं क्या सच है नहीं है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, रेनिन का काम क्या है? दूध को पचाना। तो बड़े लोगों में दूध नहीं पचता है, हम लोगों में दूध पचेगा? पीजिए ना, हम पिलाएंगे आपको, 4 गिलास पी जाएगा, पीजिएगा? 1 गिलास नहीं पचता है ना? शाम तक ठीक है, सुबह भाई क्या होगा, बातें मत कीजिए। कैसे हो? बोलने लायक नहीं है वो, हालत खराब हो गया। तो छोटे बच्चे में ना, किसमें? छोटे बच्चे में रेनिन पाया जाएगा, क्योंकि वहां दूध से क्या बन रहा है? दही। इसलिए जब बोकरेगा ना बच्चा तो दही निकलेगा। अब ये नहीं समझना कि कटोरी लाके कटरा लाके उसको जमा करके खाएंगे, समझ में आया? हाँ, गलत बात है। क्या सोच रही है? ये सोचना भी नहीं कि बच्चा बोकर रहा है, उसको समेट कर रखेंगे फ्रिज में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग पीछे समझ में आ रहा है? तो रेनिन किसमें पाया जाएगा?
छोटे बच्चों में, क्योंकि बेहतर यही है। अच्छा ये बात बताओ, दूध खाना बेहतर कि दही खाना बेहतर? अब बताइए, दूध को दही बनना ही है तो हम लोगों में तो बेकार है फिर दूध पीना, तो बेहतर क्या है? एकदम डायरेक्ट दही खाओ। क्या खाओ? दही खाओ। फिर रेनिन है या नहीं है, दही कहां से बनेगा? आज छोटे बच्चों में रेनिन पाया जाता है, इसलिए दही बन जाता है। ये बकरता भी तो दही है, टेंशन नहीं उसको। हम लोगों में रेनिन है या नहीं है, क्या होगा फिर? तो बेहतर क्या है, लस्सी पीजिए आप दही का। जब नहीं है रेनिन तो डायरेक्ट आप क्या सेवन कीजिए? दही सेवन कीजिए। समझ में आया? तो रेनिन, जठर रस में क्या पाया जाएगा? रेनिन, और उसके बाद पेप्सिन। देखिए खाना पीना जब खाते हैं ना तो प्रोटीन को पचाना बड़ा मुश्किल है। एक बच्चा पूछ रहा था पानी को कैसे पचाएगा? पानी को काहे पचाइएगा? पानी वानी तो कैसे पचेगा? तो पानी तो पसीना से बाहर हो जाता है, यूरिन के रास्ते से निकल जाता है। पानी जब पी रहे हैं तो पसीना से नहीं निकलता है क्या? हाँ निकलता है, ध्यान रखना। तो पेप्सिन क्या है, बहुत सारे खाना पीना खाते हैं तो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन को पचना मुश्किल है। तो पेप्सिन में प्रोटीन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? प्रोटीन, यानी कह सकते हो प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को क्या करता है? पचाता है। अब पचा करके किस में बदल देता है मालूम है? पेप्टोन में बदल देता है। किसमें? पेप्टोन। किसमें बदल देता है? पेप्टोन। याद रखिए एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। क्या पूछेगा? पेप्सिन का पाचन करता है किसका? पेप्सिन पाचन करता है किसका? प्रोटीन को। अब प्रोटीन को तोड़ करके किसमें बदल देता है? पेप्टोन। याद रहेगा, प्रोटीन को बदल करके किसमें बदल देता है? तोड़ करके। पेप्सिन प्रोटीन को पचा करके किसमें बदल देता है? पेप्टोन। अब सवाल यह है कि तुमने अभी देखा कि पाइलोरिक वाले हिस्से में, मिटा दिया क्या? ठीक है चल है अभी है। पाइलोरिक वाले हिस्से में थोड़ा सा ज्यादा घिस के खराब हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको तो दिख रहा है पाइलोरिक वाले हिस्से में क्या पाई गई? जठर ग्रंथि। क्या पाई गई? तो पूछ रहे हैं, वही चीज है, पढ़ाने के बाद याद ना रहे फिर दिक्कत है। पाइलोरिक वाले भाग में क्या पाया गया? जठर ग्रंथि। बहुत सारी जठर ग्रंथियां पाई जाती है और उससे निकलता है जठर रस। और जठर रस कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। जठर रस कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला वाला रेनिन, दूसरा पेप्सिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब सवाल ये है कि जठर ग्रंथि में पाइलोरिक वाले हिस्से में कुछ जठर ग्रंथि मान लिए ये हो गया आपका, खराब हो गया, ठीक है ना, खराब हो गया। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये गोल गोल क्या है? जठर ग्रंथि है। मान लिया कुछ खराब हो गया तो पाचन का क्रिया यही होगा ना? होगा कि नहीं होगा? पाचन क्रिया क्या होगा? यही होगा। तो इसमें क्या है? जठर, क्या? जठर ग्रंथि। मान लिया कुछ खराब हो गया तो उसके बाद क्या होता है? पाचन ढंग से नहीं हो पाता, पाचन ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए लोग बोलता है इसको मतलब गैस्ट्रिक हो गया है। क्या बोलता है? गैस्ट्रिक। जब किसका नाम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड नाम है। क्या नाम है इसका? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक हो गया भाई, क्या है? पचबे नहीं करता है, खाना पचबे नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। ये जठर ग्रंथियां खराब होने से या निकल जाने की वजह से क्या हो जाती है? उसको गैस्ट्रिक हो जाता है। ये भूखे नहीं लगता है, तो समझ लेना भूख नहीं लगने का मतलब है क्या? पाइलोरिक वाला हिस्से में जठर ग्रंथि का क्या हो जाना? खराब हो जाना, निकल जाना। बात समझ में आई? इतना समझ में आया? आज हम लोगों ने क्या सीखा? पाचन तंत्र। क्या? पाचन। भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? मुंह से। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? किसकी माध्यम से? किस प्रक्रिया के माध्यम से? कर्मांकुंचन प्रक्रिया के माध्यम से। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय के कितने भाग?
महाशय कितने भाग? पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग पांडिका, तीसरा भाग कोई दिक्कत? फिर वहां से भोजन, उसके बाद आहार नाल की लंबाई कितनी? 32। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा? जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा? जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस। जठर रस कितने प्रकार के हो गए? कौन कौन सा? और रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? और पेप्सिन पेप्सी को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचा करके किस में बदल देता है? पेप्टोन। कोई दिक्कत? समझ में आना चाहिए, दिमाग में भी आना चाहिए और याद भी हो जाना चाहिए। बताइए टाइलिन क्या कहते हैं? लार ग्रंथि में कौन कौन सा एंजाइम? कौन सा? टाइलिन, डायस्टेज, लाइसोजाइम और मियोलिन। कौन सा? मियोलिन। भोजन को चिपचिपा कौन करेगा? मियोलिन। कौन? भोजन को लसलसा चिपचिपा गुदगुदा कौन करेगा? मियोलिन। लार ग्रंथि में, ग्रंथि किसे कहेंगे? एक झोला है, इसमें क्या पाया जाएगा? हार्मोन या तो कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? मजा आया? हाँ, अच्छा याद रखना इसे, ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछ लेते हैं, याद हुआ कि नहीं? दांत कितने प्रकार के? कौन कौन सा? इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसाइजर, कैनाइन, मोलर। कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? टेंशन खत्म। आज यही तक रहने देते हैं, फिर बाद में समझेंगे। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट डे।